जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी जान चुके हैं कि जो भी सत्संग अभी तक किए जा रहे हैं संगत जी, वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से ही पढ़े जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग को सुनने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप इस सत्संग को सुनने के बाद डे 1 वाले सत्संग से लगातार सत्संग सुनना शुरू करना, क्योंकि जब आप सत्संग लाइन वाइज सुनोगे तो संगत जी आपको सत्संग सुनने का पूरा आनंद आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। आज के अध्याय में बताया जा रहा है कि किस तरह से जब परमहंस जी को उनके गुरुदेव ज्योतिष संबंधी एक कड़ा पहन लेने के लिए कहते हैं, तो फिर परमहंस जी उनको उत्तर देते हैं कि मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता हूँ गुरुदेव। उनके गुरु उनको समझाते हैं और कहते हैं कि किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है या नहीं। वो उनको समझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी उसी तरह से काम करता था और उनके बाद भी उसी तरह से काम कर रहा है। और अगर मनुष्य का विश्वास का प्रश्न होता कि उनके विश्वास करने के बाद ही नियम काम कर पाते, तो इससे तो ब्रह्मांड में अच्छी खासी अराजकता मच जाती। इसलिए नियम तब भी काम करता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपकी मान्यता है या नहीं, तब भी नियम अपना काम पूरी तरह से कर रहा होता है। वो उनको समझाते हैं कि पाखंडी ज्योतिषों के कारण ज्योतिष विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था मिली है। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई इसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। यदि मूर्ख और अज्ञानी ग्रह तारों के संकेत को समझ नहीं पाते और अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो यह इस अपूर्ण जगत में अपेक्षित ही है। ऐसे ज्ञानियों के साथ ज्ञान को भी मिथ्या नहीं मान लेना चाहिए। और वो उनको कहते हैं कि सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते रहते हैं। वो परमहंस जी को समझाते हैं कि बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण गणितीय तालमेल बैठ जाता है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतर्ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकते हैं और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। फिर उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं कि भाग्य को अति महत्व देना सही नहीं है। मनुष्य की इच्छा शक्ति चाहे तो वो कुछ भी बदल सकती है। जो कुछ किया है उसे मिटाया भी जा सकता है। उसके जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे हैं, उनके कारणों को उकसाने वाला भी वही था। इसलिए मनुष्य किसी भी सीमा को पार कर सकता है, क्योंकि प्रथम तो उस सीमा का सृजन उसने स्वयं अपने कर्मों के कारण खुद ही किया है और अब उसके पास आध्यात्मिक संसाधन हैं जो किसी ग्रह नक्षत्र के दबाव में नहीं होते। परमहंस जी को उनके गुरुदेव यह समझा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधश्रद्धा गलत है। छोटी छोटी बातों के लिए ज्योतिष शास्त्र पर निर्भर हो जाना और उसका पूरी तरीके से दास बन जाना वो गलत बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अर्थात अपने अतीत को मात दे सकते हैं। मनुष्य परमात्मा के साथ अपनी एकात्मकता का जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता जाता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है और उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है। जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों के समस्त विवशताकारी योगों को पीछे छोड़ देता है। वो कहते हैं कि ईश्वर स्वयं सामंजस्य है। उसके साथ जो भक्त अपना सुर मिला लेता है, वह कदापि कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही ज्योतिष नियम के अनुसार सही समय पर होंगे। गहन प्रार्थना और ध्यान के बाद वह अपनी दिव्य चेतना के संपर्क में होता है
उस आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। फिर दीर्घ मौन के बाद परमहंस जी अपने गुरुदेव से पूछते हैं, तब आप मुझे कड़ा पहनने के लिए क्यों कह रहे हैं? फिर युक्तेश्वर जी उनको कहते हैं, जब यात्री अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए और उस समय यदि वह नक्शों को फेंक देता है तब वह ठीक है। यात्रा के दौरान उसे जो भी सुविधाजनक छोटा रास्ता मिले वह उसे ले लेना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने माया में मानव के निर्वास की अवधि को कम करने के अनेक तरीके ढूंढ निकाले। वो परमहंस जी को समझाते हैं कि मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, पर साथ ही ईश्वर की सर्वशक्तिमता में उसे अविश्वास या संदेह नहीं होना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए, हे प्रभु, आप में मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी सहायता करेंगे, परंतु मैं भी अपनी ओर से अपने गत अनुचित कर्मों को नष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। अनेक उपायों जैसे प्रार्थना, इच्छा शक्ति, योग साधना, संतों के साथ सत्संग, ग्रह शांति करने वाले कड़ों को पहनने के द्वारा गत कर्मों के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है या उन्हें पूरा ही काट भी दिया जा सकता है। जिस प्रकार घर के ऊपर तांबे की छड़ लगाकर घर पर गिरने वाली बिजली से घर को बचाया जा सकता है, उसी प्रकार देह मंदिर को भी कुछ विशेष उपायों से बचाया जा सकता है। अपने गुरु की ये सब बातें सुनने के बाद परमहंस जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपकी बातें मानकर कड़ा ले आऊँगा। फिर उनके गुरुदेव उनको कहते हैं, सामान्य प्रयोजन के लिए तो मैं सोना, चांदी और तांबे से बना कड़ा पहनने के लिए ही कहता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए किसी विशेष कारण मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी और शीशे से बना कड़ा पहनो। श्री युक्तेश्वर जी ने इसके विषय में ध्यान रखने की अन्य बातें भी उनको बताई। गुरुजी, विशेष कारणवश से क्या मतलब है? परमहंस जी उनसे पूछते हैं। फिर उनके गुरुदेव उनको कहते हैं कि ग्रह तुम्हारे प्रति कुछ अमैत्रीपूर्ण रुख अपनाने जा रहे हैं, पर तुम डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। लगभग 1 महीने में तुम्हारा यकृत तुम्हें गहरी पीड़ा देने वाला है और विधि लेख के अनुसार इस रोग को 6 महीने रहना है, परंतु ग्रह शांति का कड़ा पहनने से यह अवधि घटकर 24 दिन ही रह जाएगी। दूसरे ही दिन जब वो एक जोहरी के पास जाते हैं और शीघ्र ही कड़ा बनाकर तैयार कर लाते हैं। परमहंस जी का स्वास्थ्य अति उत्तम था और गुरुदेव की भविष्यवाणी उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं थी। काशी में कुछ दिन रहने के लिए श्री रामपुर से वो चले गए और उस वार्तालाप के 30 दिन बाद यकृत के आसपास उन्हें अचानक पीड़ा होने लगी। उसके बाद कुछ सप्ताह उनके भयंकर यातना के बीते। गुरुदेव को इसके लिए कष्ट देने की उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी और उन्होंने सोचा कि इस यातना को स्वयं ही हिम्मत करके सहन कर लेंगे, परंतु 23 दिन की भयंकर यातना ने उनके संकल्प को कमजोर कर दिया और काशी जाने के लिए वो रेलगाड़ी पर सवार हो गए। वहां युक्तेश्वर जी उत्साह और प्रेम के साथ उनसे मिले, परंतु अकेले में उनको अपनी पीड़ा बताने का उनको अवसर नहीं मिला। उस दिन अनेक लोग उनके दर्शन के लिए वहां आए हुए थे। वहां पर एक कोने में वो जाकर बैठ गए। रात को भोजन के बाद सारे अतिथियों से जब गुरुदेव को छुट्टी मिली, तब उनके गुरुदेव ने उस घर की अष्टकोणी बालकनी में उनको बुलाया और कहा, तुम अवश्य अपनी यकृत पीड़ा के संबंध में यहाँ आए होंगे। तो परमहंस जी कहते हैं, जी गुरुदेव। उनके गुरुदेव उनको कहते हैं, तुम्हें पेट का जो व्यायाम मैंने सिखाया था उसे करो। परमहंस जी अपने गुरुदेव को कहते हैं कि यदि आप जानते कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है तो आप मुझे व्यायाम करने के लिए ना कहते, किंतु फिर भी परमहंस जी उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं। उनके गुरु उनको समझाते हैं कि तुम कहते हो तुम्हें पीड़ा है और मैं कहता हूँ तुम्हें कोई पीड़ा नहीं है, और ये दोनों बातें परस्पर विरोधी एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? उनके गुरु ने उनकी ओर प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा।
परमहंस जी स्तंभित हो गए, आनंद युक्त स्वस्थता से विभोर हो गए और अब उनको पीड़ा का कोई भी लवलेश मात्र भी वहां पर नहीं लग रहा था, जिसने कई सप्ताहों तक उनको सोने भी नहीं दिया था। श्री युक्तेश्वर जी के मुख से शब्द निकलते ही रोग इस प्रकार लुप्त हो गया जैसे कभी था ही नहीं। परमहंस जी जैसे ही अपने गुरु का धन्यवाद करने के लिए झुकने लगते हैं तो उनके गुरुदेव उनको तुरंत रोक लेते हैं। बचपना मत करो और खड़े हो जाओ, गंगा पर चमकते चांद के सौंदर्य का आनंद लो। वे उनको ये समझाना चाहते थे कि वो इस बात को समझ जाएं कि उन्होंने नहीं बल्कि भगवान ने स्वस्थ किया था। परमहंस जी तब से चांदी और शीशे का भारी कड़ा पहने रहते हैं अपने गुरु की स्मृति के चिन्ह के रूप में, क्योंकि उनको फिर से उस दिन ज्ञात हुआ कि वो एक महामानव के साथ रह रहे हैं। बाद में अनेक अवसरों पर जब वो अपने मित्रों को रोग मुक्ति के लिए श्री युक्तेश्वर जी के पास लाते, तब वो निरअपवाद रूप से हर बार उनके लिए कोई रत्न या कड़ा बताते थे और ग्रह शांति में ही बुद्धिमानी है यह उन्हें जता देते थे। बचपन से ही परमहंस जी ज्योतिष विद्या के विरुद्ध थे। उनके मन में ये अशांति का कारण ये था कि जब उनके बारे में ज्योतिष में ये भविष्यवाणी की थी कि तुम 2 बार विधुर हो जाओगे और कुल 3 बार विवाह करोगे, ये विचार जब भी उनको मन में आता था तो उनको बहुत ही गंदा प्रतीत होता था। उनके भाई उनको एक बार कहते हैं कि अब अच्छा ही है कि तुम अपने भाग्य के सामने समर्पण कर दो, क्योंकि तुम्हारी जन्म कुंडली के अनुसार बचपन से ही घर से भाग जाने के बारे में बताया गया था और बताया गया था कि घर से भागकर हिमालय की ओर तुम चले जाओगे, लेकिन जबरदस्ती वापस ले आए जाओगे। वो उनको कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे विवाह की भविष्यवाणियां भी सच होकर ही रहेंगी। एक रात परमहंस जी के मन में स्पष्ट अंतर्ज्ञान उभर आया कि यह भविष्यवाणियां पूर्णतः मिथ्या हैं। उन्होंने अपनी जन्म कुंडली को आग लगा दी और उनकी राख को एक लिफाफे में भरकर उस पर लिख दिया। दिव्य ज्ञान की अग्नि में जला देने पर अतीत के कर्म बीज अंकुरित नहीं हो सकते। उन्होंने उस लिफाफे को ऐसी जगह रख दिया जहां आसानी से वह सबको दिखाई पड़े। अनंता ने उनके विद्रोही मंतव्य को तुरंत पढ़ लिया। जिस आसानी से तुमने इस कागज को जला दिया, उतनी आसानी से तुम सत्य को नष्ट नहीं कर पाओगे, आनंदा परमहंस जी को कहते हैं। परमहंस जी कहते हैं ये बिल्कुल सत्य है कि उनके बालिग होने तक उनके परिवार ने 3 बार उनका विवाह करने का प्रयास किया था। तीनों बार परमहंस जी उनकी योजनाओं पर पानी फेर देते हैं। वो कहते हैं कि वो जानते थे कि अतीत के द्वारा उन्हें मनाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी ज्योतिष प्रयास से ईश्वर के लिए उनका प्रेम कहीं अधिक प्रबल है। जितनी अधिक गहरी किसी मनुष्य की आत्मानुभूति होती है, उतना ही वह पूरे ब्रह्मांड को अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्पंदनों से प्रभावित करता है और उतना ही कम वह स्वयं ब्रह्मांडों के परिवर्तनों से प्रभावित होता है। देव के द्वारा कहे गए ये शब्द प्राय उनके मन में उठकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहते थे। परमहंस जी कहते हैं कि कभी कभी वो ज्योतिषियों से उनका सबसे बुरा समय चुनने के लिए कहते और फिर उसी समय जो काम हाथ में लेते उसे पूर्ण करके दिखाते और कहते कि यह सच है कि ऐसे प्रसंगों पर सफलता मिलने से पूर्व असाधारण कठिनाइयां उनके सामने आती, परंतु उनका यह विश्वास सदा ही सत्य सिद्ध हो जाता कि ईश्वरीय संरक्षण में पूर्ण विश्वास और मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त इच्छा शक्ति, ये दोनों ही ऐसी प्रचंड शक्तियां हैं कि इनके सामने ग्रह नक्षत्रों से प्रवाहित होने वाली शक्तियां ठहर नहीं सकती। परमहंस जी कहते हैं कि उनको ये तो समझ आ गई थी कि जन्म वेला के समय की ग्रह की स्थितियों का अर्थ यह नहीं होता कि मानव अपने अतीत के हाथों में केवल एक कठपुतली की तरह बना रहे, बल्कि उसका संदेश तो मनुष्य के स्वाभिमान को जगाने के लिए एक शूल की भांति है। स्वयं अंतरिक्ष हर प्रकार की सीमा से मुक्त होने के लिए मानव के दृढ़ निश्चय को जगाना चाहता है।
वो कहते हैं कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को आत्मा के रूप में बनाया है, उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, इसलिए वह विश्व रचना का एक अनिवार्य अंश है। फिर अपनी अल्पकालिक भूमिका में चाहे वह आधार स्तंभ हो, चाहे एक परजीवी, यदि मनुष्य चाहे तो उसकी मुक्ति तत्काल और अंतिम होगी। उनके गुरुदेव ने न केवल ज्योतिष शास्त्र के बारे में बल्कि विश्व के अनेक धर्मशास्त्रों के बारे में उनकी समझ को विस्तारित किया। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, आप सत्संग को शेयर भी जरूर किया करो, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।